हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? कि एकदम बढ़िया हैं, एकदम अच्छे हैं, एकदम शानदार हैं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मैं भी एकदम बढ़िया हूं, आपको पढ़ाने के लिए आ गया हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास। एक हमारी क्लास हो चुकी है प्रॉफिट एंड लॉस की, और प्रॉफिट एंड लॉस में मैं आपको समझा चुका हूं कि कॉस्ट प्राइस क्या होता है, सेलिंग प्राइस क्या होता है और मार्क प्राइस क्या होता है। क्रय मूल्य, उस पर विक्रय मूल्य और उस पर अपने पास अंकित मूल्य, तीन तो चीजें मैंने ये समझा दिया है। और उसके साथ ही मैं ये भी समझा चुका हूं आपको कि प्रॉफिट क्या होगा, लॉस क्या होगा और डिस्काउंट हम लोग कैसे निकालते हैं और किस पर निकालते हैं। ये चीजें आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना। यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश करना। ये 6 नाम आपके पास चलेंगे जब तक हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ेंगे, तब तक ये सिर्फ और सिर्फ ये 6 नाम चलेंगे। ये चीज ध्यान रखना सभी लोग। तो चलिए फिर हम लोग शुरुआत करते हैं क्वेश्चंस करने की। तो क्वेश्चन करने में हम लोग क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं। एक एक क्वेश्चन में आपको बहुत सिस्टमेटिक तरीके से बहुत अच्छे से समझाता रहूंगा। लेकिन एक बात आप लोग ध्यान रखना, सिर्फ एक चीज ध्यान रखना आप लोग सभी बच्चे। जैसे कभी भी कहे कि ये जो प्रॉफिट है ये 20% है, प्रॉफिट या लॉस, ये जो प्रॉफिट है ये 20% प्रॉफिट है, तो 20% लाभ अगर कभी भी है तो मुझे बताइए कॉस्ट प्राइस पर है या सेलिंग प्राइस पर है। पीडीएफ बाद में मिलेगा आपको, अभी पहले मैं पढ़ाऊंगा फिर पीडीएफ मिलेगा। हर फाइल ऐसे ही मिलती रहेगी। मुझे तो सिर्फ आप लोग ये बताइए कि यहाँ पर 20% प्रॉफिट अगर है तो ये कॉस्ट प्राइस पर है या सेलिंग प्राइस पर है, ये बात बताइए आप लोग सभी लोग। यहाँ पर 20% अगर प्रॉफिट है तो ये मुझे बताइए कॉस्ट प्राइस पर है या सेलिंग प्राइस पर है। तो सारे बच्चों ने, अगर पिछली क्लास आपने ली है तो याद रखना, जो भी लोग हैं वो ये क्लास वही लोग ज्वाइन करना जिन्होंने पिछली क्लास ली है। पिछली क्लास अगर नहीं ली है तो अभी ये क्लास छोड़ दो, नहीं तो खुद भी कंफ्यूज रहोगे, दूसरे लोगों को भी कंफ्यूज करोगे और फिर सब कुछ डिस्टर्ब कर देते हो आप लोग। इसलिए हमेशा आप लोग ध्यान रखिए पहली क्लास पहले लेनी है। तो अभी इसको छोड़ दो और कल की क्लास, पिछली जो क्लास है 1 नंबर क्लास प्रॉफिट एंड लॉस की, वो पहले देखिए, उसके बाद इसको आप लोग देखिए। तो यहां पर ध्यान रखना, प्रॉफिट जो होता है वो हमेशा और हमेशा कॉस्ट प्राइस पर होता है। इस चीज को आप लोग याद रखिए, प्रॉफिट हमेशा कॉस्ट प्राइस का होगा। तो आप लोग क्या करोगे, कॉस्ट प्राइस पर अगर प्रॉफिट है तो कॉस्ट प्राइस को आप लोग 100 मान लोगे, और प्रॉफिट अगर 20%, तो 100 पर अगर 20 रुपए कमाए हैं तो सेलिंग प्राइस अपने पास कितना होगा, तो आप बोलोगे 120 रुपए होगा, जो कि बिल्कुल ठीक है। ये लीजिए। यहां पर अगर कभी भी कहे कि लॉस है अपने पास, लॉस है अपने पास 20%, तो ये लॉस भी ध्यान रखना क्रय मूल्य पर ही होता है। तो इसमें भी आप लोग दिमाग में क्या सोचोगे कि कॉस्ट प्राइस अपने पास 100 है और 20% अगर लॉस है तो बेचेगा कितने का, तो वो कहेगा बेचेगा अपने पास 80 रुपए का। ये लीजिए 100 का खरीद के अपने पास 80 का बेच दिया। लेकिन कभी कभार वो ऐसे क्वेश्चन बनाने के लिए, होता ऐसा कभी नहीं है, क्वेश्चन बनाने के लिए वो क्या कहेगा, देखिए अगर लिखा हुआ है 20% प्रॉफिट है तो भी ध्यान रखना कॉस्ट प्राइस पर है। ये लिख देगा 20% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट प्राइस, तो भी कॉस्ट प्राइस पर है। लेकिन कभी कभार क्वेश्चन बनाने के लिए वो क्या करता है, वो कहेगा 20% प्रॉफिट है सेलिंग प्राइस पर। एक व्यक्ति ने 20% लाभ निकाला, किस पर, सेलिंग प्राइस पर, ऐसे क्वेश्चन में लिख कर दे देगा। तो याद रखना, अगर कभी नहीं लिखा हुआ है, ध्यान से सुनिए, इंपॉर्टेंट चीजें चल रही है, एक्स्ट्रा कमेंट हम लोग बिल्कुल नहीं लेंगे, याद रखना आप लोग। एक बच्चे का बर्थडे है, उसको हैप्पी बर्थडे अभी भाई, आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। जिंदगी में खूब मेहनत कीजिए और खूब आगे बढ़िए। आप हैप्पी बर्थडे भाई सुबह सुबह आपको। लेकिन अब हम लोग पूरा ध्यान अपना पढ़ाई में रखेंगे। ध्यान रखना, एक्स्ट्रा आप कुछ भी कमेंट करते रहोगे वो चीज मैं रिप्लाई नहीं करूंगा। आप सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, नहीं तो ये छोटी छोटी चीजें स्किप हो जाएंगी, तो बाद में इन्हीं क्वेश्चंस में आपको लगेगा कि ये क्या हो गया। यहां पर कभी भी अगर लिखा हुआ है 20% प्रॉफिट है तो भी सेलिंग प्राइस कुछ नहीं लिखा हुआ, किस पर है, जैसे 20% प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस पर है या कॉस्ट प्राइस पर, कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब कॉस्ट प्राइस पर ही होता है, ध्यान रखना। या लिख दे कॉस्ट प्राइस पर है तो कॉस्ट प्राइस को 100 मानना। लेकिन कुछ लोगों को नहीं पता होता, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यहां पर ये क्या निकाल देता है, 20% प्रॉफिट है ऑन सेलिंग प्राइस। ये चीज आप लोग ध्यान रखना, 20% लाभ है ऑन सेलिंग प्राइस, तो उसका एक्चुअल प्रॉफिट आप बताइए।
वो गधा तो क्या कर रहा है, सेलिंग प्राइस पर निकाल रहा है जिसको नहीं पता, जबकि रियल में निकलता है कॉस्ट प्राइस पर। तो उसने सेलिंग प्राइस पर निकाला और 20% अगर लाभ आया, तो जब कुछ नहीं दिया हुआ है किस पर है, या लिख दे कॉस्ट प्राइस पर निर्धारित कर रहा है, तो उस कंडीशन में तो कॉस्ट प्राइस को ही आपको 100 मानना है। ये चीज आप लोग ध्यान रखना। और कोई व्यक्ति अगर लिख दे कि उसका लाभ सेलिंग प्राइस पर है, तो उस कंडीशन में आप लोग सेलिंग प्राइस को 100 मान लोगे। ये चीज आप लोग ध्यान रखना। 100 में बेच रहा है और 100 का 20% कितना होगा, 20। तो 20 रुपए लाभ पर बेच रहा है, 100 में बेच रहा है और 20 रुपए लाभ में बेच रहा है, क्योंकि 100 का 20% तो 20 ही होता है। तो खरीदा कितने का होगा, तो आप कहोगे सर खरीदा होगा 80 का। कुछ लोग कहेंगे 120 का खरीदा होगा। आप सोचिए थोड़ा सा कि 120 का खरीदेगा तब तो लॉस हो जाएगा। प्रॉफिट में हमेशा सेलिंग प्राइस ज्यादा होता है। पिछली क्लास का पहला ही पॉइंट यहीं से शुरुआत की थी। प्रॉफिट में हमेशा सेलिंग प्राइस ज्यादा होता है। तो 100 का खरीद बेच रहा है और 20 रुपए लाभ पर बेच रहा है, तो उसका अपने पास कॉस्ट प्राइस कितना है, तो आप कहोगे सर 80 उसका कॉस्ट प्राइस है। यहां पर उसने क्या किया, बदमाश ने, प्रॉफिट है 20 का और बट्टे में लिख दिया 100 और इनटू कर दिया 100 से, इसलिए उसका 20% प्रॉफिट आ रहा है किस पर, सेलिंग प्राइस पर। लेकिन उसको तो पता नहीं है, वो कहेगा उसका एक्चुअल प्रॉफिट बताओ। तो एक्चुअल प्रॉफिट में बताओ सेलिंग प्राइस नीचे आता है या कॉस्ट प्राइस नीचे आता है, तो आप कहोगे सर कॉस्ट प्राइस नीचे आता है और गुना कर दोगे 100 से, तो 20 से कट गया 4 बार और 4 से कट गया 25 बार, तो उसका एक्चुअल जो प्रॉफिट है वो याद रखना 25% यहां पर है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। तो जब भी कॉस्ट प्राइस पर निर्धारित करे तो कॉस्ट प्राइस को 100 मान लो, और सेलिंग प्राइस पर अगर निर्धारित कर रहा है तो सेलिंग प्राइस को 100 मान लीजिए। ये मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। यहां पर देखिए, यहां पर मोहन उसका 25% निकालो। एक्चुअल प्रॉफिट तो 25% है, 20% कॉस्ट प्राइस पर नहीं है, 20% तो सेलिंग प्राइस पर है। तो सेलिंग प्राइस का 20% निकालो, एक्चुअल प्रॉफिट तो उसका 25% है। 80 का निकालना है तो 25% निकालो। ये बात वो कहना चाह रहा है हम लोगों को। जैसे वो कहेगा कि लॉस अपने पास है, लॉस है 20%, लेकिन ऑन सेलिंग प्राइस पर है, लिख कर देगा कि सेलिंग प्राइस पर निर्धारित कर रहा है, सेलिंग प्राइस पर अपने पास लॉस है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में जब कॉस्ट प्राइस पर निर्धारित करे या कुछ नहीं दिया हुआ है कि किस पर निर्धारित कर रहा है, तो कॉस्ट प्राइस को आपको 100 मानना है। लेकिन लिख ही दिया है क्वेश्चन में कि सेलिंग प्राइस पर अपने पास लॉस हो रहा है, तो आप लोग सेलिंग प्राइस को 100 मानोगे और 100 पर 20% अगर लॉस है तो 20 रुपए का लॉस हो गया। तो खरीदा कितने का होगा, ज्यादा का खरीदा होगा। तो क्या 120 का खरीदा होगा क्या, 120 का खरीद के 100 का बेच रहा है, तो लॉस कितने का हुआ, 20 का। उस गधे ने नीचे 100 लिख दिया, सेलिंग प्राइस पर निकाल दिया, इसलिए बराबर में उसको 20% दिखा रहा है। जबकि रियल में आप लोगों को तो पता है, आप तो इस चीज को पढ़ चुके हो, रियल में किस पर निकालता है, 120 पर। तो एक्चुअल लॉस कितना होगा वो पूछना चाहे वो, तो 20 का भाग दोगे तो 6 बार, तो 100/6 और 100/6 का मतलब क्या आपका आंसर 16 and 2/3% आ जाएगा क्या, 16 से 2/3% आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। जब कॉस्ट प्राइस पर निर्धारित करे तो ये अपने पास होगा, और सेलिंग प्राइस पर निर्धारित करे तो अपने पास ये होगा। इस चीज को आप लोग ध्यान रखना सभी लोग। उम्मीद है आप लोग ये कॉन्सेप्ट या ये बात समझ पाए होंगे। पिछली क्लास में कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, मार्क प्राइस, प्रॉफिट, लॉस और डिस्काउंट, इनके बारे में मैं बता चुका हूं। उस चीज को आप लोग जरूर देखिए। तो चलो हम लोग शुरुआत करते हैं। भविष्य गर्ग पिछली क्लास जरूर देख कर आना भाई, नहीं तो आप डिस्टर्ब खुद भी होगे और दूसरे बच्चों को भी करोगे। तो हम लोग क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। आइए और करते चलो। शुरुआत में बिल्कुल आसान आसान क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूं, तो आप लोग कीजिए। सभी लोग इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को करो। चलो करने की कोशिश कीजिए। एक एक क्वेश्चन करते चलेंगे और बढ़ते चलेंगे। बिल्कुल ठीक है। यदि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 72% है, सीधा सीधा दिया हुआ है। देखो सीजीएल प्री 2022 का क्वेश्चन है। कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस हम लोगों को यहां पर दिया हुआ है।
यदि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का, तो विक्रय मूल्य अगर 100 है तो कॉस्ट प्राइस इसका 72%, तो 100 का 72% का 72 ही होता है क्या? हाँ ठीक है। तो प्रॉफिट परसेंट आप लोग बताइए, तो यहां से यहां तक प्रॉफिट कितना हुआ? 28 का अपॉन अपने पास 100, और कॉस्ट प्राइस के लिए आप लोग इंटू किससे कर दोगे? तो आप कहोगे सर हम लोग इंटू कर देंगे 72 से। 4 से ये कट गया 25 बार, और 4 से ये अपने पास कट गया कितनी बार? 7 बार। तो 7 गुना 2 अपने पास यहाँ पर क्या बिल्कुल ठीक है क्या? नीचे अपने पास यहाँ पर कॉस्ट प्राइस प्रॉफिट निकालना है, मैंने गलत कर दिया है, कॉस्ट प्राइस पर ही, ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि कॉस्ट प्राइस पर निकालना है या सेलिंग प्राइस पर, इसका मतलब कॉस्ट प्राइस पर ही आपको निकालना पड़ेगा। तो नीचे हमेशा कॉस्ट प्राइस अपॉन 72, और इनटू किससे कर दोगे आप लोग? 100 से। 4 से कट रहा है, ये अपने पास कितनी बार कट रहा है मुझे बताइए? 4 से या 8 से काट दें क्या? 4 से काट दो पहले। 4 से अपने पास कट रहा है 7 बार, और 4 से अपने पास कट रहा है 18 बार। 2 से कट रहा है 9 बार, और 2 से कट रहा है 50 बार। तो आंसर कितना आ गया है? 350 अपॉन अपने पास 9, 9 गुना 3 अपने पास 27, बचेगा कितना अपने पास? 8, 9 8 अपने पास 72, 38 पॉइंट समथिंग अपने पास आंसर आ जाएगा। तो ए ऑप्शन बताओ सभी ने सोल्व कर लिया था क्या? उम्मीद है सब बच्चे अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से समझ पाए होंगे सभी लोग। तो क्वेश्चन ये जो अपने पास लेटेस्ट जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उसको आप लोग करते चलिए, बढ़ते चलिए सभी लोग। प्रत्येक क्वेश्चन याद रखना। अगर आपको एक बार में मैथ सीखना है, मानवी कह रहे हैं 28 कैसे है? 100 में से 72 घटाओगे तो लाभ आ जाता है। ऊपर लिखो 100 में से 72 अगर माइनस करोगे तो प्रॉफिट अपने पास आ जाता है। तो चलो अगला क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश करो। प्रत्येक क्वेश्चन मुझसे पहले सोल्व करने की कोशिश किया करो अगर आपको एक बार में मैथ सीखना है तो। एक प्लॉट को 20% हानि पर 4 लाख रुपए का बेचा गया। 5% प्रॉफिट के लिए उसे किस कीमत पर बेचना पड़ेगा? राम सोल्ड ए प्लॉट फॉर 4 लाख रुपीज एट ए 20% लॉस। फॉर व्हाट प्राइस शुड ही सेल द प्लॉट टू गेन ए प्रॉफिट ऑफ 5%? तो यहां पर अपने पास सेलिंग प्राइस दिया हुआ है यहां पर 4 लाख रुपए। सेलिंग प्राइस जो हम लोगों को दिया हुआ है वो 4 लाख रुपए दिया हुआ है, और लॉस जो है वो अपने पास 20% है। तो क्या आपको वापस अगर बेचना है 5% प्रॉफिट पर, तो पहले आपको कॉस्ट प्राइस सोचना पड़ेगा कि क्रय मूल्य अपने पास क्या होगा। सबसे पहले हमें कॉस्ट प्राइस सोचना पड़ेगा। तो कॉस्ट प्राइस अगर हम लोगों को सोचना है तो मुझे बताइए सेलिंग प्राइस को कॉस्ट प्राइस में बदलने के अपने पास 4 तरीके मैंने बताए थे, अगर याद हो तो। पहली क्लास शुरुआत ही ऐसे की थी कि कॉस्ट प्राइस को सेलिंग प्राइस में और सेलिंग प्राइस को कॉस्ट प्राइस में कैसे बदलते हैं। मुझे उम्मीद है कि वो चीज आप लोगों को याद होगी। जो 4 लाख रुपए अपने पास है उसको हम लोग क्या करेंगे? इनटू कर देंगे 100 से, और डिवाइड कर देंगे हम लोग 80 से। तो 0 से 0 कट जाएगा। 8 से कट गया है ये कितनी बार? 5 बार, और 5 के बाद 3 जीरो, तो गए 5 लाख रुपए अपने पास कॉस्ट प्राइस आ जाएगा क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल आ जाएगा। या आप लोग वो फ्रैक्शन वगैरह बना सकते हो कि इसका फ्रैक्शन होता है 1/5, तो 5 का खरीदेगा 4 का बेचेगा, ये वैल्यू है 4 की, हमें वैल्यू चाहिए 5 की। क्रय मूल्य अगर आ गया है तो फिर से हमें बेचना है, कितने परसेंट लाभ पर बेचना है? 5% प्रॉफिट पर बेचना है। तो वापस क्या सेलिंग प्राइस में कन्वर्ट कर सकते हो क्या? जो 5 लाख रुपए अपने पास है यहाँ पर उसको इंटू कर देंगे। 5% प्रॉफिट पर बेचना है तो 105 अपॉन अपने पास 100 से। 20 से 20 कट गया, और ये इंटू करोगे तो 525 ट्रिपल जीरो, ये अपने पास आंसर आ गया है। कोई मैंने नया नियम लगाया नहीं, पहले सेलिंग प्राइस दी हुई थी उसको कन्वर्ट कर लिया हम लोगों ने कॉस्ट प्राइस में कि क्रय मूल्य क्या था। फिर इसने कॉस्ट प्राइस पर क्वेश्चन नहीं पूछा, इसने वापस उसको बेच दिया 5% लाभ पर, तो सेलिंग प्राइस पर पूछा था, इसलिए ये अपने पास आंसर आ गया। इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए दूसरा तरीका आप लोग दिमाग में ऐसा रख सकते हो कि आप लोग कॉस्ट प्राइस को यहां पर कितना मान लीजिए? 100 मान लीजिए अपने दिमाग में।
कॉस्ट प्राइस को अगर 100 मान लेते हो और किसी वस्तु को 20% लॉस पर अगर बेचोगे तो बताओ सेलिंग प्राइस कितना होगा। तो 20% लॉस पर बेचोगे तो 80 का बेचोगे, और फिर 5% प्रॉफिट पर बेचोगे तो कितने का बेचोगे, 105 का आप लोग बेचोगे। ये चीजें दिमाग में आपको रखनी है कि कॉस्ट प्राइस आप लोग 100 सोच लो, और अपने पास 20% लॉस पर अगर बेचे तो 80 का, और 5% प्रॉफिट पर बेचे तो 105 का। इसकी वैल्यू हम लोगों को दी हुई है। जब 20% लॉस पर बेच रहे हो तो 4 लाख, और 5% प्रॉफिट पर अगर बेच रहे हो तो कितने का बेचोगे। तो यहाँ पर 4 लाख जो वैल्यू है वो अपने पास 80% की है, और गुना कर दोगे जिसकी वैल्यू पूछी गई है ये इस टाइप से, तो भी आपका आंसर जब सोल्व करोगे, क्योंकि इससे 5 बार कट रहा है, तो 525,000 अपने पास आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। जिसकी वैल्यू दी हुई होती है उसको तो लिखते हैं हम लोग नीचे, और इनटू हमेशा उससे करते हैं जिसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। अर्थमेटिक मैथ्स में, पूरे मैथ्स में सिर्फ ये एक लाइन ध्यान रखना आप लोग, जिस चीज की वैल्यू दी हुई होती है उसको हम लोग लिखते हैं नीचे। ये अपने पास अपॉन में 80, इसका मान दिया हुआ था 4 लाख रुपए। जब 20% लॉस पर बेच रहे हो तो हमारे अनुसार 80 का बेचोगे, उसने कहा 4 लाख का, तो 80 की वैल्यू 4 लाख दी हुई है। 105 का मान हम लोगों से पूछा गया है। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। एक चीज ध्यान रखना, उन बच्चों को मैं 100% कंफर्म लिख कर दे सकता हूं कि भाई आपका सिलेक्शन नहीं होगा जिन बच्चों को सिर्फ ये बात समझ में आती है, जैसे 20% लॉस हो रहा है तो 100 का खरीद के 80 का बेच दिया, तो ये बात तो उनके समझ में आनी बंद हो जाती है, और उनको फ्रैक्शन 1/5, और उनको बताया जाता है 5 का खरीद के 4 का बेच दिया। सिर्फ ये बात उनके समझ में आनी शुरू हो जाती है, तो फिर उन बच्चों को दिक्कत आएगी, ये याद रखना। उनको फिर पूरे मैथ्स में दिक्कत आएगी, क्योंकि वो रट रहे हैं चीजों को, उनको बस परसेंटेज दिखा नहीं कि उनके दिमाग में फ्रैक्शन आया नहीं। फ्रैक्शन इतना घुसा दिया यूट्यूब ने कि सब कुछ कोई फ्रैक्शन बना दिया है। बाकी ऐसा नहीं है कि वो आप लोग नहीं लिख सकते, लेकिन ये पता तो होना ही चाहिए कि अपने पास 20% लॉस है तो 5 का खरीद के 4 का, तो बट्टे में 4 गुना 5, 100 और 80 भी बात वही है, ये याद रखना। 100 और 80 भी बात वही है, और 4 और 5 भी बात वही है। इसको काटोगे तो अपने पास 20 से कट गया 5 बार, और 20 से कितने बार कट गया, 4 बार। दोनों बात एक ही है। बोलो ठीक है क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर अपने पास करने की कोशिश कीजिए सभी लोग। क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा हूं, आसान आसान क्वेश्चंस हैं और आए हुए क्वेश्चंस हैं। रेलवे में, सीडीएस में और एसएससी में जो लेटेस्ट क्वेश्चंस आए हुए हैं, पहले मैं पूरी थ्योरी पढ़ाता हूं और उसके बाद आए हुए जो क्वेश्चंस हैं उनकी मैं प्रैक्टिस आपको करवाऊंगा प्रत्येक एग्जाम में। या और क्वेश्चन जो आज तक आया तो नहीं, लेकिन उस टाइप का कौन कौन सा क्वेश्चन बन सकता है वो सारे मैं करवा दूंगा। करो। यदि एक वस्तु का क्रय मूल्य 4,500 रुपए है और विक्रय मूल्य 3,500 है, तो हानि प्रतिशत आप लोग याद कीजिए। कॉस्ट प्राइस 4,500, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, शुरुआत में छोटे छोटे क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ, और सेलिंग प्राइस है 3,500। तो आप लोग मुझे बताइए कि यहां से यहां तक लॉस कितने का होगा। तो आप कहोगे सर 1,000 का, बट्टे अपने पास 4,500, और परसेंट लॉस के लिए इंटू किससे कर दोगे, 100 से। यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो आप लोग काट दो, 5 से कट रहा है ये 200 बार, और 5 से कट रहा है ये अपने पास 9 बार। 200/9 का मतलब क्या 22 सही 2/9%, क्या सी आंसर आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। उम्मीद है प्रत्येक बच्चा अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से समझ पाया होगा। 4 नंबर क्वेश्चन को एक बार छोड़िए आप लोग, उसमें शायद थोड़ी मिस्टेक है। क्वेश्चन नंबर 5 नंबर आप लोग करने की कोशिश करो। 5 नंबर कीजिए, 4 नंबर को फिर मैं ठीक करवा दूंगा, उसके बाद हम लोग करते हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग करने की कोशिश करो। फटाफट करने की कोशिश किया करो। द इनिशियल परसेंटेज प्रॉफिट ऑन द सेल ऑफ एन आर्टिकल वो 75%। बिक्री पर आरंभिक प्रतिशत लाभ जो था वो 74% अपने पास था। तो कॉस्ट प्राइस अपने पास यहाँ पर 100 है,
तो सेलिंग प्राइस बताइए कितना होगा। तो सेलिंग प्राइस अपने पास होगा 174। ये लीजिए, यदि वस्तु का क्रय मूल्य 50% इंक्रीज कर दिया जाए, कॉस्ट प्राइस जो है, इफ द आर्टिकल कॉस्ट प्राइस ऑफ द एन आर्टिकल इंक्रीज बाय 50%, ये 50% अगर बढ़ा दिया जाए तो इसका 50% तो 50 होगा, तो ये कितना हो गया 150। और अब ये कह रहा है कि बताइए नया प्रॉफिट परसेंट आप लोग बताइए। तो यहां से यहां तक मुझे बताइए प्रॉफिट कितने का है, तो आप कहोगे सर 24 का अपॉन 150, और परसेंट प्रॉफिट के लिए इंटू कर देंगे 100 से। 50 से 2 टाइम, 50 से 3 टाइम और 3 से 8 टाइम, 8 गुना 2 अपने पास 16। ये अपने पास आंसर आ गया है 16%। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। यहां पर हाँ और ना बोलिए, क्या प्रत्येक बच्चा मुझसे पहले धीरे धीरे आपका बेसिक ठीक होगा, फिर हम लोग आगे वाले क्वेश्चंस करना शुरू करेंगे। क्या क्वेश्चन आप लोग कर पा रहे हो क्या, सभी लोग बताइए मुझे। दूसरा, कुछ बच्चे सोचते हैं उनका दिमाग फ्रैक्शन के अलावा चलता ही नहीं है। ध्यान रखना, जरूरी नहीं आप लोग फ्रैक्शन करो। जैसे 16 से 2/3% या 14.28%, तब तो फ्रैक्शन कर लो, नहीं तो 100 भी सोच सकते हो। और ये दोनों चीज आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पर इसका फ्रैक्शन जो होगा, कोई बच्चा सोचे कि फ्रैक्शन ही उसके दिमाग में अगर बनता है, तो ध्यान रखो मत बनाओ आप लोग। यहाँ पर 37 अपॉन अपने पास 50, तो कॉस्ट प्राइस अपने पास नीचे वाला कॉस्ट प्राइस होता है 50, और 37 जोड़ दोगे तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर 87 हो जाएगा। बोलिए ठीक है क्या। अब यहाँ पर ये जो अपने पास है, ये 50% अपने पास बढ़ गया, तो 50 का अपने पास 50 का 50% क्या 25 अपने पास होता है, ये आपको निकालना आना चाहिए। इंक्रीज हो गया तो 75, 50 का मुझे लगता है कि 50% का मतलब होता है 1/2, तो 1/2 करोगे तो ये 25 आ जाएगा। तो 75 का खरीद के 87 का अगर बेच रहे हो, तो प्रॉफिट कितने का होगा 12 का बट्टे 75, और इंटू कर दोगे 100 से, तो भी वही अपने पास 16% आना है। तरीके बदलने से आंसर नहीं बदलते, आंसर हमेशा सेम रहते हैं मैथ्स में। बोलो ठीक है क्या। बिल्कुल, अगर आकांक्षा सेलिंग प्राइस को 100 मान के आप कर सकते हो, लेकिन मानना मत, क्योंकि लाभ उसने कॉस्ट प्राइस पर निर्धारित किया है। जब कुछ नहीं दे या कॉस्ट प्राइस पर निर्धारित करे, तो अपने पास आंसर जो होगा वो अपने पास कॉस्ट प्राइस को 100 मानना, जिससे कैलकुलेशन आपकी आसान हो। नहीं तो बाकी सेलिंग प्राइस को भी मान सकते हो, आंसर उससे भी आएगा, लेकिन क्वेश्चन उससे बहुत ज्यादा लेंदी हो जाता है। ध्यान रखना, क्योंकि पहले फिर कॉस्ट प्राइस 100, सेलिंग प्राइस को 100 मान लोगे, तो कॉस्ट प्राइस निकालना वो पॉइंट्स में आ जाएगा, फिर उसको वापस से 50% बढ़ाना, तो उसमें दिक्कत आएगी आपको। ठीक है अमित भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 6। सारे बच्चे क्वेश्चंस करते चलो, बढ़ते चलो, प्रैक्टिस में आपको करवा रहा हूं। प्रत्येक क्वेश्चन याद रखना, आपको खुद को करना है। 12% हानि होती है, 248.40 का बेचा जाए, तो लाभ या हानि प्रतिशत आप लोग ज्ञात कीजिए। यहां पर सबसे पहले हमें सेलिंग प्राइस दिया हुआ इस क्वेश्चन में, देखिए 211 पॉइंट अपने पास यहां पर 20, इतने का बेचने पर जो लॉस हो रहा है वो 12% का लॉस हो रहा है। तो मुझे एक बात बताइए, क्या सबसे पहले आप लोग कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट कर सकते हो क्या, 211.20 और इंटू कर देंगे 100 अपॉन अपने पास 88 से, तो ये लीजिए अपने पास यहां से कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। बोलो बिल्कुल ठीक है क्या। यहाँ पर मुझे सभी लोग मिलकर एक बात बताइए कि ये बात क्या आप लोग समझ पाओगे। इसका फ्रैक्शन भी कर सकते हो कि इसका फ्रैक्शन सर अपने पास होता है 3/25, तो ये भी बोल सकते हो 25 का खरीदोगे और अपने पास 22 का बेच दोगे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही नहीं करना हमेशा। ये बात एक ही है, सेलिंग प्राइस के नीचे सेलिंग प्राइस लिख दो आप लोग, कितना 22 और गुना कर दो 25 से, तो भी अपने पास सेलिंग प्राइस है, तो 22 और गुना कर दो 25 से, वो दोनों बात एक ही है, याद रखना। और बहुत सारे बच्चों ने तो क्वेश्चन ही सोल्व कर लिया है, यही होना चाहिए। लगभग बच्चे अब आपका बेसिक अगर क्लियर हो चुका है, तो क्वेश्चंस मुझसे पहले करने की कोशिश किया करो, सबसे सही तरीका है क्वेश्चन को सीखने का।
यहाँ पर 11 से अपने पास ये पॉइंट अगर हटाते हो आप लोग तो ये तो अपने पास पॉइंट 20 से 20 आगे पॉइंट हट ही जाएगा। अपॉन अपने पास 88 है तो 11 से आप लोग काट दो 8 बार और 11 से अपने पास कितनी बार कट जाएगा, एक बार। अपने पास 10 बचा, 9 और 2 और 0। 8 से काटिए, 8 से अपने पास 8 गुना 2 अपने पास 16 है, 8 चौक 32, 240 रुपए अपने पास कॉस्ट प्राइस आ गया है। अब ये कह रहा है कि 248.40 का बेचा जाए, 248.40 का अगर बेचा जाए तो प्रॉफिट परसेंट बताइए कितना हुआ। तो प्रॉफिट परसेंट कितना होगा, तो प्रॉफिट होगा अपने पास 48, अपने पास 8.40 का अपॉन कॉस्ट प्राइस कितना है 240 और इनटू किससे कर दोगे 100 से, ये लीजिए 0 और पॉइंट से ये 0 हट ही जाएगा। 12 से कट रहा है 7 बार, 12 से कट रहा है 2 बार, तो प्रॉफिट हुआ 3.5% का प्रॉफिट। ये लीजिए आसान क्वेश्चन मैं शुरुआत में करवा रहा हूं, हाँ और ना मिलकर बताइए कि आप लोग सब लोग समझ पाए हो क्या, बताइए भाई। उम्मीद है आप लोग इस चीज को अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से आप लोग समझ पाए होंगे। बताइए बिल्कुल ठीक है क्या। आगे मैं बढ़ता जा रहा हूं, क्वेश्चंस जो आए हुए क्वेश्चंस हैं एसएससी इस टाइप में आसान क्वेश्चन में, एसएससी रेलवे और सीडीएस मैं आप लोगों के लिए करवा देता हूं। तो क्वेश्चन नंबर 7 करने की कोशिश करो। युवराज को नहीं समझ में आया भाई, पहले कॉस्ट प्राइस निकालो। युवराज मैं फिर समझाता हूं, क्या आपके पास विक्रय मूल्य और हानि अगर दी हुई है तो क्रय मूल्य निकाल सकते हो क्या? आप बिल्कुल कहोगे सर कॉस्ट प्राइस आ जाएगा और फिर से वस्तु को अगर बेचना है तो सेलिंग प्राइस अपने पास आ जाएगा। बोलो ठीक है क्या? पहले कॉस्ट प्राइस निकालना है और कॉस्ट प्राइस के बाद सेलिंग प्राइस दिया हुआ है तो वापस लाभ प्रतिशत निकालना है। इस लाइन से मुझे बताइए क्या कभी भी आपको पहले क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस को कॉस्ट प्राइस में बदलने के 4 तरीके समझाए थे, किसी भी तरीके से आप बदलो। संदीप, श्रीरंग के, विजय और एक बच्चा और, पहले आप लोग इसको कॉस्ट प्राइस में बदलो, 4 तरीके बताए थे किसी भी तरीके से, और फिर से कॉस्ट प्राइस अगर आ गया तो वापस वो बेच रहा है तो सेलिंग प्राइस आपको निकालना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग, इससे पहले 6 नंबर तो हो ही चुका है तो 7 नंबर करने की कोशिश करो सभी लोग। मुझसे पहले सोचो क्वेश्चन को सोल्व करने की हमेशा और हमेशा। एक व्यक्ति अपना माल 30% लाभ पर बेचता है। पर्सन सेल हिज गुड एट 30% प्रॉफिट इफ द कॉस्ट प्राइस इंक्रीज बाय 25% एंड सेलिंग प्राइस इंक्रीज बाय 10%। फाइंड द न्यू परसेंटेज प्रॉफिट। अब बताइए क्या आप लोग समझ पा रहे हो क्या? कॉस्ट प्राइस अपने पास यहाँ पर ये जो है कॉस्ट प्राइस अपने पास 100 है, 100 मान लिया, और 30% प्रॉफिट पर अगर बेच रहे हैं तो सेलिंग प्राइस कितना होगा? तो आप कहोगे सर अपने पास 130 होगा। पिछला क्वेश्चन अब भी नहीं समझ में आया तो एक बार फिर देख लेना रोशन, उसको 2-3 बार रिवीजन करके देख लेना क्योंकि रिकॉर्डेड फॉर्म में तो ये मिलेगा ही मिलेगा आपको। इसके बाद अपने पास इसने कहा है कि यदि अपने पास ये 10% की वृद्धि हो जाए, यहाँ पर 25% क्रय मूल्य में 25% की वृद्धि होती है तो इसका 25% क्या आप लोग निकाल लोगे क्या? इसका 25% 25 ही होगा तो ये आ गया 125, और ये जो अपने पास 10% तो इसका 10% निकालना अपने पास 13 आएगा। इंक्रीज हो गया तो जोड़ दो। 10% कैसे निकालते हैं? 10% का मतलब या तो 1/10 या 10/100, तो इंटू करोगे तो ये 13 आ जाएगा। 100 का 25% 25 होता है। तो यहां से यहां तक अब बताओ प्रॉफिट कितने का है? क्या आपके पास सेलिंग प्राइस है, कॉस्ट प्राइस है, तो प्रॉफिट परसेंट तो निकाल लोगे क्या? बट्टे 125 और गुना 100 से, तो 25 से कट गया 4 बार, 25 से कट रहा है 5 बार, तो 72/5 का मतलब अपने पास जो आंसर आ गया है वो 14.4% आ गया है क्या? ये अपने पास आंसर आ जाएगा। तो इन ऑप्शन में से कौन सा लगाओगे? क्या 14.5% बोल दें क्या? वैसे रियल में 14.4% बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। क्या हम लोग आगे बढ़े? नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। चलिए यहां पर क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करो। एक सीडीएस 2023 का क्वेश्चन है, चलो सोल्व करो क्वेश्चन नंबर 8। अब आसान आसान क्वेश्चन आ जाते हैं बहुत बार,
उनको हम लोग सोल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। तो कीजिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 8। एक व्यक्ति ने एक वस्तु खरीदी और 20% लाभ पर बेचा। यदि वो उसे 20% कम में खरीदता तो समान होती, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो यहाँ पर है पर्सन बोट एन आर्टिकल एंड सोल्ड इट एट ए प्रॉफिट ऑफ 20%। तो कॉस्ट प्राइस अपने पास 100 रुपए है। यदि सेलिंग प्राइस अपने पास 20% प्रॉफिट पर बेचेगा तो कितने का बेचेगा? 120 का। Had he bought at 20% less, what would have been the profit percent? यदि 20% कम में खरीदे तो कितने का खरीदे? 80 का। तो अब आप लोग लाभ बताइए, कोई भी चीज 80 की खरीद के और 120 की अगर बेचेगा तो मुझे बताइए प्रॉफिट कितने का होगा? 40 का। अपॉन अपने पास 80 और इनटू किससे कर दोगे? 100 से। 40 से 2 बार और 2 से 50 बार। तो आंसर क्या 50% ही आ गया है क्या? ये अपना आंसर है। बताओ ऐसे क्वेश्चंस क्या आप लोग कर पा रहे हो क्या? अगर इस टाइप के क्वेश्चंस आप लोग कर पा रहे हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए कर लोगे क्या? करने की कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर 9। तो ध्यान रखना, प्राइस घटा भी सकता है, बढ़ा भी सकता है, ध्यान रखना आप लोग। हाँ, अब की बार लगेगा पहल शेखावत। एक जोड़ी जूते का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 1200 है। यदि लाभ 15% अगर हो तो विक्रय मूल्य आप ज्ञात करो। यदि कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का अंतर जो होता है वही क्या अपने पास प्रॉफिट होता है क्या? इसने क्या है, प्रॉफिट अपने पास 15% है और वैसे दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है वही प्रॉफिट होता है। 1200 रुपए अगर है तो कॉस्ट प्राइस अपने पास पूछा है और कॉस्ट प्राइस हम लोग 100 मानते हैं, यानी कि ये हम लोगों से पूछा है। चाहो फ्रैक्शन में कर लो आप लोग, वो कोई दिक्कत है नहीं। 15% का जो फ्रैक्शन होगा वो मुझे बताइए क्या 3/20 ही होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 3/20 होगा। तो ये तो होता है कॉस्ट प्राइस और ये होता है अपने पास प्रॉफिट। अब की बार प्रॉफिट दिया हुआ है 3 की वैल्यू अपने पास 1200 दी हुई है और वैल्यू हम लोगों से किसकी पूछे? 20 का मान हम लोगों से पूछा है। तो जिसकी वैल्यू दी हुई होती है उसको तो लिख दो नीचे और इंटू हमेशा उससे कर दो जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो कॉस्ट प्राइस अगर पूछा है तो 15 से कट गया 8 बार, तो कॉस्ट प्राइस के 8000 आ गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल आ गया है। तो वस्तु का विक्रय मूल्य पूछा है इसने, तो सेलिंग प्राइस पूछा है, तो आप लोग यहाँ पर कितना और जोड़ दोगे? 1200 रुपए और जोड़ दो। तो क्या सेलिंग प्राइस जो आ जाएगा कॉस्ट प्राइस में अगर ये जोड़ दें तो क्या सेलिंग प्राइस आ जाएगा क्या? तो क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो 9200 होगा। ये अपना आंसर है पहला तरीका। या आप लोग यहाँ पर ऐसा भी कर सकते हो कि सर इंटू कर दें 115 से। अगर आपको पहले ही लग रहा है कि कॉस्ट सेलिंग प्राइस पूछा है सर, तो प्रॉफिट के नीचे तो हम लोग प्रॉफिट लिखेंगे 15, लेकिन 100 रुपए का सामान अगर 15% लाभ पर बेचोगे तो बेचोगे कितने का? 115 का। 115 से गुणा कर दो तो अपने पास सेलिंग प्राइस आ जाएगा यहाँ पर। और यहाँ पर 1200 के नीचे तो आप लोग 3 लिखना और 20 का खरीद के 3 रुपए लाभ पर बेचोगे तो बेचोगे कितने का? 23 का। ये लो, ये अपने पास आएगा। यहाँ पर आप लोग क्वेश्चन को ऐसे सोल्व कर सकते हो, हर तरीके से आंसर सेम ही आएगा। बताओ क्वेश्चन आप लोग कर पाओगे क्या? सभी लोग बताओ। त्रिपाल कह रहा है कि सर यहाँ पर एक क्या बच्चा है, नाम अच्छे से नहीं पढ़ पाया मैं, तेजपाल। तेजपाल कह रहा है कि सर यहाँ पर हमें क्या पता प्रॉफिट हो रहा है कि भाई अंतर 1500 का है और आगे इसने खुद ने लिख दिया लाभ 15% का है। तो बताओ वो जो 1200 रुपए है वो लाभ है या हानि है? तो खुद सोचिए आप, ये तो बिल्कुल कॉमन सेंस वाली छोटी सी चीज है। यहाँ पर अंतर तो 1200 है और आगे लिख दिया 15% का लाभ हो रहा है, इसका मतलब अंतर क्या लाभ ही है क्या? अब इन क्वेश्चंस को भाई आप लोग समझना सीखो। इसने 15% का मान दे दिया और 115% की वैल्यू पूछी है।
ये अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो इसको अभिषेक एक बार फिर से पढ़ो भाई, 2 3 4 5 बार इसको रिवाइज करके आप देखना, क्योंकि आसान क्वेश्चंस को हम लोग 5 6 बार रिपीट नहीं कर सकते। 1 2 बार तो मैं बता देता हूं कि 15% का मान दिया हुआ है और 100% का मान पूछा है, क्रय मूल्य आ गया, उसमें 1200 हम लोगों ने जोड़ दिया। ये सीजीएल प्री का क्वेश्चन है अभी लेटेस्ट। चलो करने की कोशिश करो सभी लोग। स्पीड थोड़ा सा मैं पहले पढ़ने के लिए टाइम देता हूं, उस टाइम क्वेश्चन पढ़ा करो आप लोग। क्वेश्चन पढ़ने के लिए मैं टाइम देता हूं तो उस टाइम क्वेश्चन अगर पढ़ोगे तो चीजें आधी से ज्यादा आपको खुद को समझ में आ जाएंगी। एक घोड़े को 20% लाभ पर 60,000 रुपए में बेचा गया। 30% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे किस मूल्य पर बेचना चाहिए? अगर आप लोग शुरुआत से क्लास में हो, अभी भी पहले बेच रहे हो और फिर वापस आपको अगर बेचना ही है, तो थोड़ी देर पहले मैंने आपको समझाया था कि कॉस्ट प्राइस आप लोग 100 मान लीजिए। ये छोटे और आसान क्वेश्चंस मैं आपको सोल्व करवा रहा हूं। कॉस्ट प्राइस 100 मान लो, 20% लाभ पर अगर बेचोगे तो कितने का बेचोगे? 120 का। और 30% लाभ पर बेचना चाह रहे हो तो बाद में कितने का बेचोगे? 130 का। इसकी वैल्यू दी हुई है, पहले जो बेच रहे हो ये सेलिंग प्राइस ही दिया हुआ है, इसकी वैल्यू दी हुई है हमें 60,000 रुपए और इसकी वैल्यू हम लोगों से पूछी गई है। मैंने एक ही बात आपको समझाई है, जिसकी वैल्यू दी हुई होती है उसको तो लिख दीजिए नीचे, 60,000 के नीचे आप लोग लिख दो 120 और गुना कर दो आप लोग किससे? जिसकी वैल्यू पूछी है उससे आप लोग इंटू कर दीजिए। 0 से 0, 12 से कट गया ये अपने पास 5 बार। और मुझे बताओ 13 गुना 5 65, क्या आप लोगों का आंसर 65,000 है? थोड़ी देर पहले मैंने समझा दिया था, हाँ और ना बताइए, क्या प्रत्येक बच्चा इस चीज को समझ पाया है क्या? और रेगुलर रहना है प्रत्येक बच्चे को, ये चीज आप लोग ध्यान रखिए भाई, रेगुलर रहोगे तभी चीजें समझ में आएंगी। कुछ बच्चे पहले 3 4 क्लास तो पूरे जोश के साथ ले लेते हैं, फिर धीरे धीरे अपसेंट होना शुरू हो जाते हैं, अभी थोड़ी देर पहले ये बताया था। दूसरा, आप लोगों के पास अगर सेलिंग प्राइस दिया हुआ है और अपने पास 20% लाभ दिया हुआ है, तो क्या आप लोग क्वेश्चन में प्रॉफिट दिया हुआ है 20%, तो आपके पास 4 तरीके हैं किसी भी तरीके से। इसीलिए मैं कहता हूं पहले वाली क्लास देखकर आप आया करो, कुछ बच्चों को फिर बीच से अचानक गायब हो जाएगा समझ में आना। 100/120 अगर आप लोग करोगे तो ये अपने पास 50,000 रुपए कॉस्ट प्राइस आ जाएगा, ये लीजिए। अगर आपके पास सेलिंग प्राइस है और प्रॉफिट अगर आपके पास है, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस में अगर कंफ्यूजन है तो फिर आप पिछली क्लास भाई देख कर आओ, अच्छे से उसको 3 4 बार देख लो। उसमें मैंने यही 6 नाम सिर्फ पढ़ाए थे, 1.25 घंटे की क्लास में सिर्फ 6 नाम जो थे, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, मार्क प्राइस, प्रॉफिट, लॉस और डिस्काउंट, इसके अलावा कोई बात मैंने नहीं की थी। यहां पर सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, प्रॉफिट दिया हुआ है, तो पहले कितने का खरीदा, वापस बेचना है वो बाद की बात है, पहले खरीदा कितने का। और मुझे लगता है कि मैं 4 मेथड आपको बता चुका हूं, किसी भी कोई भी तरीका लगाकर सेलिंग प्राइस को पहले कॉस्ट प्राइस में आपको कन्वर्ट करना है। मोहन उसको फिर से देखो, अगर देख लिया और फिर भी कंफ्यूज हो तो वापिस से देखिए। अब वापिस उसका जो प्रॉफिट है वो 30% है, फिर से उसको बेचना है, तो 30% अगर प्रॉफिट है तो सेलिंग प्राइस क्या होगा? अगर मोहन मेरे भाई आप कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के नाम में ही कंफ्यूज हो रहे हो तो आगे भाई कैसे काम चलेगा बताओ? 65 वापस से बेच दिया, तो ये आप लोग ऐसे कर सकते हो, या तो डायरेक्ट ऐसे सोच लो या पहले क्रय मूल्य निकाल लो और क्रय मूल्य निकालकर वापस से विक्रय मूल्य आप लोग कन्वर्ट कर लीजिए। बताओ कर पाओगे क्या? ये भी प्री का ही क्वेश्चन है 22 का। चलो आप लोग करने की कोशिश करो। बेचने पर सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, उसको तो कंफ्यूज क्या, वो तो याद करना है मोहन।
एक कार को 2,78,000 का बेचने पर 25% अपने पास यहाँ पर प्रॉफिट होता है, तो घटाकर अगर 18% कर दिया जाए लाभ को, तो विक्रय मूल्य क्या होगा? तो देखिए तीसरा क्वेश्चन ये करवा रहा हूं इस टाइप का। अब तो आपका दिमाग चलना चाहिए। कॉस्ट प्राइस अपने पास कितना है? 100 मान लो, और 25% लाभ पर कितने का बेचोगे? 125 का। और फिर 18% लाभ पर कितने का बेचोगे? 118 का। इसकी वैल्यू दी हुई है 278, अपने पास 000, और यहां पर इसका मान पूछा गया है। तो 278,000 जो वैल्यू है वो अपने पास 125 का मान है, और गुना कर दो 118 से, ये लो आंसर आ जाएगा अपने पास पहला तरीका। और ऐसे ही आप लोग सोल्व कर लीजिए कि बिल्कुल ठीक है क्या, हाँ और ना बताइए। मैं सोल्व कर नहीं रहा हूं, कुछ बच्चों ने आंसर दे दिया है, तो उन्हीं का आंसर देखकर मैं टिक कर देता हूं, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। उम्मीद है आप लोग अच्छे से ढंग से समझ आए होंगे अब तो इस क्वेश्चन को कि कैसे हमें करना है। क्या आगे बढ़े? नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए मैं चाहता हूं कि आपका बेसिक भी क्लियर हो। तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो थोड़े से अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, उनको बेसिक से ही आपको सोचना पड़ेगा क्वेश्चंस को, ताकि, और क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन वहां बेसिक से करने पड़ेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए और आप लोग करने की कोशिश कीजिए सभी लोग। चलो सोल्व करो और सोल्व करने की कोशिश करना। पूरा टाइम मैं दे रहा हूं, क्वेश्चन आप पढ़कर ध्यान से कॉपी और पेन साथ लेकर बैठिए। जहां पर भी आप लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, कॉपी पेन साथ लेकर आप लोग बैठिए, और उसके क्वेश्चन को आप लोग खुद सोल्व करने की कोशिश जब तक नहीं करोगे तब तक फिर मैं आपको समझा नहीं पाऊंगा, याद रखना। इस पूरे लेन देन में 20% लाभ होता है, तो 20% दो बार आ गया, दो बार लिखा गया गलती से। The cost price of an article A is 550 more than that of B. B is sold at a loss of 20% and A is sold for rupees 2560. If there is a profit of 20% in the entire transaction, then what is the profit earned by the selling article A? A पर कमाया गया लाभ आप लोग बताइए, A पर अर्जित आप लोग लाभ बताइए। मैं एक एक स्टेप, क्योंकि बाद में जाकर मुझे काफी बार समझ में नहीं आता कि आपको क्या नहीं समझ में आया, ये बात मुझे समझ में नहीं आती, इसलिए मैं एक एक स्टेप यहां लिखता जाऊंगा और मैं पूछता जाऊंगा कि ये बात क्या आप लोग समझ पाए हो क्या भाई सभी लोग। तो मुझे एक बात बताओ, ए का क्रय मूल्य बी से 550 रुपए अधिक है। इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल ए इज 550 मोर देन बी, तो अगर मैं कॉस्ट प्राइस की बात करूं तो मुझे सभी लोग मिलकर बताइए, इसको अगर x का खरीदोगे तो इसको खरीदोगे x प्लस 550 का। ये मैंने कैसे लिख दिया? दोनों का कॉस्ट प्राइस हाँ और ना करके बताइए। क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? बताओ मुझे सबसे पहले। एक एक पॉइंट मैं आपको पूछता रहता हूं कि ये बात समझ में आई क्या, ये बात समझ में आई क्या। जहां नहीं आएगी उसको मैं वापस समझा दूंगा, क्योंकि क्वेश्चन अच्छा है, बेसिक से आपको करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन अब इसलिए लिख दिए ताकि आपका बेसिक क्लियर हो, और अगर एक बार आपका बेसिक क्लियर हो गया तो फिर कैसा भी क्वेश्चन है आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। देखना, आप लोग अगर एक बार बेसिक क्लियर होते ही मैथ्स में आपका इंटरेस्ट डेवलप होता है, फिर मैथ ज्यादा अब अनमोल जो है ना, वो अब बताओ, ये अनमोल हर चीज के लिए एन लिख रहा है, तो मैं उसको एन में ही हाँ मानूंगा मैं आपको। तो बताओ, इसने खुद ने लिखा हुआ है, अब इसमें तो मैं क्या करूं, इसमें क्या समझाऊं अनमोल भाई और अंकित भाई आपको दोनों को। ये अनमोल है मदर्सपुर बच्चा, और इधर अंकित कुमार जो है वो है सिंकोरी का बच्चा है। अब इन दोनों को मैं क्या समझाऊं बताओ। ये या तो आंखें बंद करके बैठे हैं या कुछ पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, सिर्फ सुन रहे हैं। ये देखिए लिखा हुआ है ए का क्रय मूल्य बी से 550 रुपए अधिक है, तो इसको मैंने ये ए का क्रय मूल्य एक्स बी का एक्स मान लिया, तो ये 550 अधिक। अभी इन दोनों को मैं क्या समझाऊं बताओ।
अब यहां से मुझे समझ में आता है कि अनमोल और अंकित फिर ये बच्चे ऐसे ही एन ही लिखते हैं, तो फिर इनको मैं रिप्लाई नहीं करता। क्या कर सकता हूं बताओ? और इसके अलावा मेरे पास बेस्ट ऑप्शन क्या है कि सर आप ऐसे करो, तो मैं वो कर लेता हूं। यहां पर थोड़ा सा देखिए, कुछ बच्चे यहां पर 7 बजे का ही अलार्म लगाता है, 7 बजे का अलार्म पास में रखा और रजाई ओढ़ के सोते रहते हैं, अलार्म बजा और देखना शुरू कर देते हैं। ना उनके पास कॉपी है, ना उनके पास पेन है। आप लोग कम से कम क्लास से 20 मिनट पहले उठिए भाई। सबसे पहले क्लास से 20-25 मिनट पहले उठिए। आप लोग मुंह वगैरह धोया करो, फ्रेश हुआ करो और कॉपी पेन साथ लेकर बैठा करो। 2-4-5 मिनट एक्सरसाइज कर लिया करो, थोड़ी बहुत अनुलोम विलोम करो भाई। अनमोल भाई आप और अंकित कुमार, अनुलोम और विलोम थोड़ी देर आप किया करो, तो उससे क्या होगा कि दिमाग में ऑक्सीजन जाएगा। देखिए मैं आगे बढ़ता हूं, क्योंकि ये तो लिखा हुआ है साफ साफ, हिंदी में भी लिखा हुआ है, इंग्लिश में भी लिखा हुआ है। द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज ए इज ₹550 मोर देन दैट ऑफ बी। अगर मैं लिखूं कि बी का अपने पास यहाँ पर सेलिंग प्राइस की अगर मैं बात करूं, तो सेलिंग प्राइस यहाँ पर लिखा हुआ है ए का सेलिंग प्राइस ₹2560 है। तो दिक्कत यह है कि मैं पूछूं कि ये बात समझ में आई क्या आपको, तो अनमोल मना कर देता है कि सर नहीं आई। ये लिखा हुआ है ए को ₹2560 में बेचा गया, और अपने पास यहां पर बी को 20% हानि पर, किसी चीज को 20% हानि पर खरीदा इतने का है, 20% हानि पर बेचोगे तो क्या 4/5 का बेचोगे? बिल्कुल ठीक है क्या? अब यहां से कॉस्ट प्राइस को सेलिंग प्राइस में या सेलिंग प्राइस को कॉस्ट प्राइस में कैसे कन्वर्ट करते हैं, इसके 4 मेथड है। आप वहां पर पहुंचिए और चारों में से किसी से भी कन्वर्ट करने की कोशिश करो, देखना अपने पास ये आना है। बोलो ठीक है क्या? संतोष शो कर रही है भाई, पूरा क्लास चल रही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बताइए ये बात, क्या अब आपको ये 4/5x कैसे लिख दिया? कुछ बच्चों को अचानक यहां दिक्कत आनी शुरू हो जाती है, लेकिन उस दिक्कत को मैं पिछली क्लास में सोल्व कर चुका हूं। मुझे पता है पढ़ाते पढ़ाते, क्योंकि शुरुआत में मैंने ये बात नहीं बताई और फिर अगर कन्वर्ट कर देता हूं तो बहुत सारे बच्चों को लगता है 4/5x कैसे लिख दिया। लेकिन फिर इसीलिए मैं जो काम की चीजें उसको मैं पहले ही बता देता हूं कि बच्चों को ये पहले पढ़ा दो और उसके बाद समझाना शुरू करो, ताकि वो खुद ही कन्वर्ट कर पाए। तो कॉपी पेन रहेगा तो आपको लगेगा कि हाँ यार, मैंने यहाँ पर 20% का अगर लॉस हो रहा है तो 20% का फ्रैक्शन 1/5, खरीदा अपने पास 5 का, बेच रहे हैं हम लोग कितने का? 4 का। तो यहाँ पर x अपने पास सेलिंग कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस के नीचे कॉस्ट प्राइस, गुना कर दे 4 से, तो ये हाँ आ गया। या कोई बच्चा 20% लॉस हो रहा है तो गुना कर दोगे 80/100 से, तो उसका भी आंसर यही आना है 4/5, अगर फॉर्मूले से करना चाह रहा है, या 100 मान के कर लो। तो आप लोग जब कोशिश करोगे तो होगा, ध्यान रखना। यहां पर जब कोशिश करोगे तब अपने पास होगा, कॉपी पेन साथ लेकर बैठा करो। अब देखना, वस्तु टोटल लेन देन में 20% का लाभ होता है, तो 20% का अगर प्रॉफिट अपने पास है तो टोटल आप लोग कॉस्ट प्राइस बताइए। तो टोटल दोनों वस्तुओं का जो कॉस्ट प्राइस है वो मुझे बताइए, क्या 2x + 550 क्या यही है क्या? दोनों को मैंने जोड़ दिया, दोनों का कॉस्ट प्राइस अपने पास ये है, और दोनों का सेलिंग प्राइस कितना है? तो दोनों का सेलिंग प्राइस होगा 2560 प्लस अपने पास सर 4/5x, ये अपने पास सेलिंग प्राइस होगा। अपने पास कॉस्ट प्राइस भी आ गया है, सेलिंग प्राइस भी आ गया है। ओवरऑल अगर 20% प्रॉफिट है तो मुझे बताइए, आप लोग इसको खरीद रहे हो 2x + 550 का, और इसको 20% लाभ पर अगर बेचोगे तो कितने का बेचोगे? तो आप कहोगे सर 20% लाभ पर अगर बेचे तो गुना कर दो 120/100 से, तो क्या सेलिंग प्राइस में कन्वर्ट हो गया है क्या? और हमारा सेलिंग प्राइस दिया हुआ कितना है? तो आप कहोगे सर 2560 + 4x 4/5x, 2560 + 4/5x, ये लीजिए, ये हम लोगों को दिया हुआ है। बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? एक बार बताना, क्या सब लोग समझ पाए हो क्या? यहां पर ये चीज मुझे बताइए कि क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? नहीं सेवा भाई, गुस्सा नहीं आता बच्चों पर, कह रहा है गर्मी बढ़ा देते हैं सर गुस्सा दिलवाकर सर को। गुस्सा नहीं आता मुझे, मैं तो आपको समझाने की कोशिश करता हूं प्रत्येक बच्चे को, ताकि ठीक टाइप से अच्छे से ढंग से अपने पास ये चीज समझ में आए। बिल्कुल साकेत दास, आपका आंसर बिल्कुल ठीक है भाई। मैं तो आपको कोशिश करता हूं बताने की, समझाने की, ताकि चीजें आपको समझ में आए। यहां तक बच्चों के समझ में आ गया। अब इसको कुछ बच्चों ने एन लिखा, देखिए यहां पर आपके पास 4-5 तरीके अब हैं क्वेश्चन को सोल्व करने का। विष्णु को और इसके बाद नहीं समझ में आया,
कोई बात नहीं, मैं फिर से समझा देता हूं। 4/5 यहां पर पूरे लेन देन में 20% का लाभ होता है। देखना आप लोग सोचने का तरीका क्या है क्वेश्चन का। 20% का लाभ होता है तो 20% का फ्रैक्शन कितना होगा, तो 20% का फ्रैक्शन होगा 1/5। अपने पास कॉस्ट प्राइस 5 है और 20% लाभ पर अगर बेचोगे तो कितना का बेचोगे, 6 का। ये कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो आ गया है। तो कॉस्ट प्राइस अपने पास कितना है, तो आप कहोगे सर 2x प्लस अपने पास 550, और सेलिंग प्राइस कितना है, तो सेलिंग प्राइस वहां से अगर देख कर आओगे तो 2560 प्लस अपने पास 4/5x, और इन दोनों का जो रेशियो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 5/6। क्या क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहां से सारे बच्चे बताओ क्या x का मान आप लोग निकाल लोगे क्या, बताइए भाई। अपने पास सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस अपने पास दिया हुआ है, दोनों का रेशियो अपने पास टोटल कॉस्ट प्राइस है। देखिए अपने पास टोटल कॉस्ट प्राइस है, दोनों का टोटल सेलिंग प्राइस है, क्योंकि उसने कहा है कि पूरे लेन देन में टोटल जो लेन देन हुआ है उसमें अपने पास 20% का लाभ होता है। तो मुझे एक बात बताइए, ये टोटल कॉस्ट प्राइस है, ये टोटल अपने पास सेलिंग प्राइस है, और 20% का अगर प्रॉफिट हो रहा है तो 20% का जो प्रॉफिट हो रहा है तो सेलिंग प्राइस 5, कॉस्ट प्राइस 5 का खरीद के 6 का बेचोगे, ऊपर कॉस्ट प्राइस नीचे सेलिंग प्राइस, दोनों का रेशियो दिया हुआ है 5/6। यहां से हम लोगों को सोल्व करना पड़ेगा। बोलो बिल्कुल ठीक है क्या। यहां पर ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है युवराज आपका कि सर 2x प्लस 550 कहां से है। इन दोनों को भाई जोड़ो, तो बीच में जैसे ही जोड़ोगे तो x और x मिलके तो हो जाते हैं 2x, और ये 550 ऐसे कैसे पड़ा रहता है, तो ये अपने पास आ गया। बताओ समझ पाए हो क्या। दोनों को जोड़ोगे तो अपने पास ये ऐसे कैसा 2560 ऐसे कैसा, और ये 4/5x ऐसे कैसा, इन दोनों को जोड़ रहा हूं टोटल कॉस्ट प्राइस के लिए मैंने। ठीक है क्या। दूसरा आप लोग क्या करोगे, दूसरा तरीका अपने पास ये है कि आप लोग और बेसिक से अगर करना चाहते हो कि इसने कहा कि 20% प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट निकालने का तरीका क्या होता है देखना। पहला तरीका आप ऐसे सोच सकते हो यहां से क्वेश्चन को, या दूसरा तरीका ऊपर लिखो प्रॉफिट के लिए सेलिंग प्राइस में से माइनस करो कॉस्ट प्राइस, तो ये प्रॉफिट आएगा अपॉन कॉस्ट प्राइस, और इनटू कर दोगे 100 से तो बराबर में प्रॉफिट परसेंट आ जाता है। तो ऊपर अपने पास सेलिंग प्राइस की जगह सेलिंग प्राइस 2560 प्लस 4/5x ये लीजिए, ये अपने पास सेलिंग प्राइस आ गया, माइनस कॉस्ट प्राइस, माइनस कॉस्ट प्राइस ये है 2x प्लस 550 अपॉन कॉस्ट प्राइस कितना है 2x प्लस 550, और इनटू कर दोगे आप लोग 100 से तो बराबर में अपने पास प्रॉफिट परसेंट आ जाएगा जो क्वेश्चन में दिया हुआ है 20। इसको सोल्व करोगे तो भी x का मान सेम ही आना है। लेकिन मुझे एक बात बताओ, ये तरीका क्या ज्यादा लेंदी नहीं हो गया है क्या, इसको सोल्व करोगे तो क्या ज्यादा बड़ा नहीं हो गया है क्या। इससे तो फिर अपने पास यही तरीका ठीक है, रेशियो वाला ऐसे भी, मतलब बच्चे कैसे कैसे सोच सकता है वो सारी की सारी चीज मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। हाँ और ना बताइए, क्या सब लोग इस चीज को समझ पाए हो क्या कि हम लोग क्वेश्चन को कैसे सोल्व कर पा रहे हैं। दूसरा आप लोग मुझे एक बात बताइए, तीसरा बच्चे मतलब सोचते कैसे कैसे है, तो ये तो तरीका बकवास है, इसको तो आप हटा ही सकते हो, सेलिंग प्राइस माइनस कर तो सकते हो लेकिन ये तरीका तो बड़ा हो जाएगा। मुझे एक बात बताइए, किसी चीज का आपके पास हमेशा इस चीज को याद रख सकते हो, कॉस्ट प्राइस भी दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस भी दिया हुआ है, और साथ अगर आपको 20% प्रॉफिट भी आपको अगर दिया हुआ है, तो आप लोग क्या करोगे, इस कॉस्ट प्राइस को अगर मैं कन्वर्ट कर लूं सेलिंग प्राइस में, मुझे बताइए को 4-5 तरीके हैं सोचने के अलग अलग, रेशियो में कन्वर्ट कर लो, जैसे मैंने यहां तरीका लिखा बड़ा सा वो कर लो, या आप ऐसे भी सोच सकते हो। मुझे एक बात बताइए कि 2x प्लस 550, 2x प्लस 550 ये अपने पास कॉस्ट प्राइस है, इसको गुना कर दूं मैं 120/100 से, तो मुझे बताइए कैसे कैश सेलिंग प्राइस में कन्वर्ट हो जाएगा। बताओ आप लोग सीख पा रहे हो क्या। ये जो चीज है आप लोग यहां पर कॉस्ट प्राइस अपने पास 2x प्लस 550,
इसको गुना कर दें 120/100 से, तो इस सेलिंग प्राइस में कन्वर्ट हो जाएगा। और सेलिंग प्राइस बराबर में अपने पास कितना दिया हुआ है, 2560 प्लस 4/5x, ये लोग बराबर में सेलिंग प्राइस के बराबर में सेलिंग प्राइस। सोल्व कर लो, अपने पास आंसर आ जाएगा। कोई बच्चा कहे कि यहां पर यार एक काम करो, आप लोग इस चीज को कन्वर्ट कर दो आप लोग कॉस्ट प्राइस में, तो 20% लाभ अगर हो रहा है इतने का बेचने पर, तो मुझे एक बात बताइए, 2560 प्लस 4/5x है, और कॉस्ट प्राइस में कन्वर्ट करोगे किसी चीज को तो गुना कर दोगे 100/120 से, ये कॉस्ट प्राइस में कन्वर्ट हो गया। और कॉस्ट प्राइस अपने पास बराबर में लिखा हुआ है 2x प्लस 550। ये लो, इसको सोल्व कर लो, किसी को तो सोल्व करो, कैसे तो सोचने की शुरुआत करो। बताइए, सब लोग समझ पाए हो क्या? बताओ। कॉस्ट प्राइस को सेलिंग प्राइस में कन्वर्ट कर लो, सेलिंग प्राइस को कॉस्ट प्राइस में कन्वर्ट कर लो, दोनों का रेशियो बना लो, या आप लोग वो फॉर्मूला लगा दो। सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ये तो होता है प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस, और इनटू कर दो 100 से, तो बराबर में परसेंट प्रॉफिट आ जाएगा। ये लो, इसको सोल्व कर लो तो आंसर आ जाएगा। लेकिन आपको कोशिश तो करनी पड़ेगी, ऐसा नहीं है कि बैठे 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 बैठे। अब बच्चा अलग अलग सोचता है, आपको जो लगाना है वो लगाओ। अनुमोल को लगाना है यहाँ पर n, उसके अलावा जितने भी बच्चे हैं उनको जो मर्जी है वो लगाइए। क्या अपने पास ये तरीका लगा लो, ये लगा लो, ये लगा लो, ये लगा लो, हर तरीके से आंसर आएगा। इधर मदर्स पर अनमोल अभी बचा हुआ है, दूसरी तरफ जो अपने पास सिंकोरी पर एक बच्चा था अंकित कुमार। क्या आपको तो थोड़ा बहुत समझ में आना शुरू हुआ है क्या अंकित कुमार भाई? बताइए कि सिर्फ दोनों बच्चे भी बचे हुए हैं, या अपने पास अंकित भी एन में ही है? बताना भाई। अंकित को चीजें समझ में आनी शुरू हो गई हैं, अनमोल को धीरे धीरे आएंगे भाई, अनमोल को भी समझाएंगे। तो यहां से आप लोग सोल्व करके x का मान निकालना, और x का मान यहां पर रख देना। इन दोनों में लाभ आपको निकालना है, कैलकुलेट क्वेश्चन को खुद करना। 822.50 बच्चे आंसर बता रहे हैं, वो आप देख लेना भाई। चलो इसको करो, क्वेश्चन नंबर 15 को पहले कीजिए फिर पीछे आएंगे। पहले क्वेश्चन नंबर 15 करो सभी लोग। एक व्यक्ति एक वस्तु को निश्चित कीमत पर बेचता है यदि वह विक्रय मूल्य से 40% पर बेचता है। ध्यान से समझने की कोशिश करना। 140 आंसर बिल्कुल ठीक है ना समुदयाल? एलिगेशन तो नहीं लगेगा। यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश करना। यदि वह, इसको ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन को, पर्सन सेल एन आर्टिकल एट अ सर्टेन प्राइस, किसी भी कीमत पर वो बेचता है। इफ द सेलिंग इफ ही सेल एट 40% ऑफ इट्स द सेलिंग प्राइस, मुझे बताइए यहां 40% लाभ पर बेचता है, 40% लॉस पर बेचता है, या सेलिंग प्राइस का ही 40% पर बेचता है? पहले कोई सर्टेन सेलिंग प्राइस है, उसके बाद विक्रय मूल्य का 40% पर अगर बेचा जाए, तो मान लीजिए पहले अपने पास जो सेलिंग प्राइस है, ध्यान से समझने की कोशिश करना। पहले अपने पास सेलिंग प्राइस जो है वो अपने पास 100 रुपए है, और अब जो वो बेच रहा है इसके 40% पर, यानी 40 का बेच रहा है। चाहो तो आप लोग फ्रैक्शन आप लोग लिख सकते हो, यहां पर ध्यान रखना। और जैसे ही 40% पर वो बेचता है तो उसको 4% की हानि होती है।
इसका मतलब सेलिंग प्राइस अपने पास दिया हुआ है और 4% लॉस इस कंडीशन में हो रहा है, तो क्या आप लोग किसी भी तरीके से कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट कर सकते हो क्या? मुझे बताइए। 40 रुपए में बेच रहा है, अब आपका क्वेश्चन ये है कि 40 रुपए में बेच रहा है और 4% हानि हो रहा है, तो किसी भी तरीके से अपना पूरा दिमाग लगाकर क्या आप लोग कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट कर सकते हो क्या? आपको बिल्कुल सर, मैं कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट कर सकता हूं। मुझे एक बात बताइए, किसी वस्तु को 40 में बेच रहा है और 4% हानि पर बेच रहा है, 4% हानि हो रही है, तो इसका फ्रैक्शन क्या 1/25 होगा क्या? बिल्कुल होगा। तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा? तो कॉस्ट प्राइस अपने पास होगा 25, और 4 रुपए हानि पर अगर बेच रहा है, 1 रुपए हानि पर अगर हो रहा है, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा? 24। तो मुझे बताइए, जो 40 रुपए है ये क्या है अपने पास? तो ये सेलिंग प्राइस है। सेलिंग प्राइस के नीचे सेलिंग प्राइस 24, और जैसे ही गुना करोगे आप लोग 25 से, तो क्या कॉस्ट प्राइस आ जाएगा क्या? 8 से 3 बार, और 8 से अपने पास 5 बार। तो मुझे बताइए कि 125/3 अपने पास कॉस्ट प्राइस आ गया है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना बताइए सभी लोग। पहले इतनी बात बताओ, उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूं। हाँ और ना बताइए, क्या सभी लोग, आप लोग समझ पाए हो क्या इस क्वेश्चन को? कि हमने सेलिंग प्राइस को 100 मान लिया है, सेलिंग प्राइस अपने पास 100 है, और 40%, अगर उसके 40% में बेचोगे तो कितने का बेचोगे? 40 का। यदि अपने पास यहां पर 40 का बेच रहे हो, जब 40 का बेच रहे हो, तो उस कंडीशन में 4% लॉस है, तो 4% लॉस है, तो 4 का फ्रैक्शन 1/25, 25 का खरीदोगे, 24 का बेचोगे, तो ये अपने पास इतना तो आ गया कॉस्ट प्राइस, और ये है अपने पास शुरुआत वाला सेलिंग प्राइस। तो आप लोग यहां पर क्वेश्चन में कितना लाभ हुआ क्या निकाल लोगे क्या? उससे पहले एक चीज मैं आपको बता दूं, और हमेशा एग्जाम्पल में यही देता हूं, याद रखना, 39 से 52 बताइए कितना परसेंट अधिक है। जब पूछे कि कितना परसेंट अधिक है, तो अपने पास 13 अधिक है बट्टे 39, और गुना कर देंगे हम लोग 100 से, तो 13 से कट गया 3 बार। तो आंसर मुझे बताइए, क्या 33 एंड 1/3% आ गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर, यही अपने पास आ गया है। आप लोग इसको काट लोगे तो भी आंसर सेम यही आएगा। 39 और 52 को अगर आप लोग काट देते हो, तो 13 से कट रहा है 3 बार, और 13 से कट रहा है 4 बार। कम या अधिक पूछे तो आप लोग जो वैल्यू है 1/3 गुना 100, अधिक कितना? 1/3 गुना 100। तो जब भी कम या अधिक अगर कभी पूछता है, तो आप लोग चाहो तो क्वेश्चन को आप लोग यहाँ पर पूरा सोल्व कर सकते हो, या चाहो तो आप लोग काट सकते हो। तो मैं यही बात आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जब ये पूछ रहा है कि अपने पास प्रॉफिट कितना परसेंट है, तो आप लोग प्रॉफिट यहां डायरेक्ट घटा के भी कर सकते हो, पॉइंट्स वगैरह में निकाल के, या आपके पास कॉस्ट प्राइस है अब 125/3, कॉस्ट प्राइस 125/3 है, और सेलिंग प्राइस जो अपने पास है वो कितना है? तो यहां पर कहोगे आप लोग सर 100 रुपए। तो यहां से अगर काट दोगे तो भी आंसर अपने पास सेम आना है। 25 से कट रहा है 5 बार, और 25 से कट रहा है कितनी बार? 4 बार। तो 5 का खरीद के आप लोग कितने का बेच रहे हो? सर 12 का बेच रहे हैं। तो अब बताओ लाभ कितने का हुआ? 7/5 और गुना 100। तो ये चीज आप लोग याद रखना कि कभी कभार हम लोग वैल्यू को काट भी सकते हैं। तो आंसर जो आ गया है वो क्या अपने पास 140% आ गया है? हाँ और ना बोलिए, क्या बिल्कुल ठीक है क्या? उम्मीद है प्रत्येक बच्चा इस चीज को समझ पाया होगा। बोलिए आप लोग समझ पाए हो क्या? यहां पर आप लोग इसको ऐसे भी उल्टा भी सोच सकते हो कि यहां पर जब 40% का लाभ, जब 40% पर बेच रहा है, तो 4% की हानि हो रही है। उल्टा भी क्वेश्चन सोच लीजिए, दोनों तरीके आपके पास हैं। जब 4% का लॉस हो रहा है, उस टाइम उसका सेलिंग प्राइस 40% है। परवीन, मैं फिर से समझा रहा हूं, यहां पर एक क्वेश्चन पढ़िए आप लोग वापस से। एक व्यक्ति एक वस्तु को निश्चित कीमत पर बेचता है, यदि विक्रय मूल्य के 40% पर बेचता तो 4% की हानि हो रही है। इसका मतलब जब वस्तु को 4% हानि पर बेचोगे, तो सेलिंग प्राइस अपने पास उसका 40% होगा। उल्टा सोचिए, 4% लॉस पर बेच दो, खरीदा हम लोगों ने कितने का? तो आप कहोगे सर 100 का, और 4% लॉस पर बेच दोगे, तो क्या सेलिंग प्राइस अपने पास 96 ही होगा क्या? ये 4% लॉस पर बेच दिया। लेकिन वो कह रहा है जब 4% लॉस हो रहा है ना, उस कंडीशन में सेलिंग प्राइस तो 40% ही है ओरिजिनल का।
तो ओरिजिनल का 40% अगर ये है, ओरिजिनल सेलिंग प्राइस एक्स मान लो, उसका 40% अगर अपने पास 96 अगर है, तो ओरिजिनल सेलिंग प्राइस क्या आप लोग निकाल लोगे क्या? 20 से 2 बार, 20 से 5 बार, तो यहाँ पर x का मान 96 इंटू 5/2, इसका मतलब क्या 240 आ जाएगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर, ओरिजिनल सेलिंग प्राइस 240 आ जाएगा। या 240 को आप ऐसे भी सोच सकते हो, जब 96 का आप लोग बेचोगे, 96 का अगर बेच रहे हो, वो वैल्यू जो है वो 40% की है, तो बताओ 100% की वैल्यू कितनी होगी? तो इसको भी सोल्व करोगे तो 240 ही आना है। तो 100 का सामान 240 का अगर बेच रहे हो, तो प्रॉफिट बताओ, रियल में प्रॉफिट क्या 140% का है क्या? ये अपने पास आंसर आ जाएगा, 140% प्रॉफिट है। जब सेलिंग प्राइस को 40% पे बेच रहे हो, तो कॉस्ट प्राइस अपने पास जो है वो 4% कम हो जाता है, मतलब लॉस हो जाता है 4% का। तो उल्टा सोच लो, जब 4% का लॉस हो रहा है, उस टाइम सेलिंग प्राइस 40% है, तो ओरिजिनल 100 की वैल्यू होगी 240। ओरिजिनल सेलिंग प्राइस तो 240 है, वो तो उसके 40% का बेच रहे थे ना आप, ओरिजिनल का 40% का बेच रहे थे, तब जाके आपको 4% का लॉस हो रहा है। जब 40% का बेच रहे थे, तब जाके 4% का लॉस हो रहा है। बोलिए आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? तो इसका 40% 96 होता है और 4% का लॉस। ऐसे क्वेश्चन इसने बनाया हुआ है। तो हम लोग क्वेश्चन को तोड़ेंगे कैसे? उल्टा सोचेंगे उसने जो सोचा है। जब 4% का लॉस हो रहा है, उस टाइम सेलिंग प्राइस 40 है, तो मुझे बताइए 96 वैल्यू है 40% की, गुना कर दोगे 100 से, तो ऐसे सोच लो। या फिर आपके पास सबसे बढ़िया तरीका है, उल्टा नहीं सोचना चाह रहे तो पहले मान लो सेलिंग प्राइस 100 था, और जैसे ही उसके 40% में बेचोगे, तो 40 का बेचते ही लॉस हो रहा है सर 4% का। सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, दिमाग में सोचिए, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, लॉस दिया हुआ है 4% का। तो किसी भी तरीके से क्या आप लोग कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट कर सकते हो क्या? जैसे मर्जी है वैसे कॉस्ट प्राइस आप लोग निकालना। तो यहां पर कॉस्ट प्राइस अपने पास, इसका फ्रैक्शन 1/25, तो कॉस्ट प्राइस होता है अपने पास 25, और सेलिंग प्राइस कितना होता है अपने पास 24। तो ये 40 रुपए सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, तो सेलिंग प्राइस के नीचे सेलिंग प्राइस 40 के नीचे आप लोग लिखोगे 24 और गुना कर दोगे 25 से, तो एक कॉस्ट प्राइस आ जाएगा 125/3। और जब भी लाभ या हानि अगर निकालना हो, तो इनको रेशियो में कन्वर्ट कर लिया करो, वहां से वो चीजें ज्यादा आसान रहती हैं, क्योंकि आंसर दोनों तरीके से सेम आना है, 5 और 12। तो 5 से 12, तो मुझे बताइए प्रॉफिट कितना हुआ? 7/5 इंटू 100, तो आंसर आना है 140%। 3 बार मैंने क्वेश्चन समझा दिया है, क्या अब तो पूरी क्लास समझ पाई है क्या? बताओ भाई। चलो इसको करने की कोशिश करो, क्वेश्चन नंबर 13 को। करने की कोशिश कीजिए एक बार फिर से। तो देखिए मैं एक बार फिर से समझाता हूं कि यदि वस्तु के 23 से 1/3% पर बेचा जाए, अब इन क्वेश्चंस के लिए फ्रैक्शन काम में आ रहा है। यहां पर इन क्वेश्चंस के लिए यहां पर फ्रैक्शन काम में आ रहा है। इसने कहा 23 से 1/3%। ध्यान से समझने की कोशिश करना कि इसका फ्रैक्शन अब अपने पास यहां पर ये जो होगा वो 70/3, और परसेंट के कारण अकोन में 100 अगर लगाओगे,
तो क्या अपने पास 7/30 आ जाएगा? बोलिए बिल्कुल ठीक है। यहां पर इसका मतलब पहले हम लोग मान लेंगे उसका सेलिंग प्राइस अपने पास 30 है। ध्यान से समझना, हमने मान लिया कि पहले सेलिंग प्राइस 30 था और अब जो है वो उसका इतने का कम में अधिक में नहीं है, इस मूल्य पर बेचा गया। अगर वो कहता अधिक है तो 37, वो कहता कम तो 23, लेकिन कम या अधिक नहीं है, वो 7/30 अगर है तो इसका अपने पास 7 रुपए का अगर बेचा जाए, 30 से अपने पास 7 रुपए का अगर बेचा जाए, धर्म सिंह नेक्स्ट क्वेश्चन में करवाता हूं, पहले इसको समझाता हूं। तो 33 एंड 1/3% हानि होती है। जब किसी वस्तु को 7 रुपए का बेचने पर 33 एंड 1/3% अगर लॉस हो रहा है, तो मुझे बताइए कि आप लोग कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट कर लोगे क्या? 33 एंड 1/3% का फ्रैक्शन होता है अपने पास 1/3। तो मुझे बताइए खरीदोगे कितने का? तो आप खरीदोगे 3 का, और बेचोगे कितने का? लॉस पर अगर बेच रहे हो तो 2 का। तो मुझे एक बात बताइए, ये जो वैल्यू अपने पास है 7, ये कितने की वैल्यू है? ये सेलिंग प्राइस की वैल्यू अपने पास है 7, वैल्यू है अपने पास 2 की, और हमें वैल्यू कितने की चाहिए? 3 की। तो क्या 21/2 या 10.5 ही आ गया है क्या? अगर वो ये बोलता, मुझे एक बात बताइए, अगर वो ये बोलता कि यहां पर अपने पास, ध्यान से समझने की कोशिश करना, कि अगर इतने का तो अपने पास कॉस्ट प्राइस आ गया है और इतने का वो शुरुआत में सेलिंग प्राइस है, इसी में अगर वो बेचता तो लाभ प्रतिशत बताइए, तो हम लोग डायरेक्ट इन दोनों का रेशियो निकाल लेते हैं। लेकिन अब की बार वो कह रहा है कि अगर वस्तु को 65% पर, मूल विक्रय मूल्य के 65% पर बेचने पर लाभ प्रतिशत बताइए, तो सेलिंग प्राइस ये नहीं लेना, क्वेश्चन को थोड़ा सा और आगे बढ़ा दिया है। बोलो ठीक है क्या? क्वेश्चन को थोड़ा सा और आगे बढ़ा दिया है। मैं एक बार फिर रिपीट करता हूं भाई कुछ बच्चों के लिए। इसने कहा है 7/30 का बेचा जाए। जैसे कोई कहे कि 20% पर बेचा जाए, तो मैं पहले मान लेता हूं 100 और 20% तो 20, क्योंकि इसका फ्रैक्शन होता है 20/100। तो 100 का खरीद के बाद में कितने, 100 का बेच रहे हो अभी, तो बाद में कितने का बेच रहे हो? 20 का। ये इसका फ्रैक्शन होता है 1/5, तो पहले 5 मान लो, बाद में एक आंसर सेम आना है। अब की बार फ्रैक्शन है 7/30, अपने पास फ्रैक्शन है 7/30, तो पहले नीचे वाली संख्या आप लोग मान लिया करो, ये अपने पास 30, और फिर बेच कितने का रहे हो? 7 का। जब 7 का बेच रहे हो तब 33 एंड 1/3% लॉस है। जब अपने पास 7 का बेच रहे हो तो 33 एंड 1/3% लॉस है। तो मुझे लगता है कि 7 रुपए सेलिंग प्राइस है और लॉस आपको दिया हुआ है, तो किसी भी तरीके से आप कॉस्ट प्राइस तो बना सकते हो 21/2, वो तो आपको बनाना ही पड़ेगा। सेलिंग प्राइस के नीचे सेलिंग प्राइस 2, 7 के नीचे 2, और कॉस्ट प्राइस के लिए गुना कर दिया 3 से। अगर ये नहीं बनाना आ रहा है तो पिछली क्लास ध्यान से देखिए। मोहन भाई आप, अब आप लोग यहां पर इस चीज को इतने का अगर बेचते तो 21/2, और अपने पास 30 का मैं रेशियो निकाल लेता और आंसर आ जाता। लेकिन अब की बार ये नहीं कह रहा है, इसके 65% पर अगर बेचा जाए, तो मुझे बताइए इतने का नहीं, इसके 65% पर आप लोग अगर बेचोगे तो 0 से 0 कट गया, 5 से 13 बार, और 5 से कितनी बार कट गया? 2 बार। तो ये आ गया 39/, अपने पास 2 आ जाएगा, ये लो। तो इनका रेशियो आप लोग कन्वर्ट कर लो, ज्यादा बढ़िया तरीका वो है। यहां पर इनको पॉइंट्स में कन्वर्ट करने के बजाय, बाकी कर सकते हो कि कुछ बच्चे लिखेंगे सर ये 10.5 है और ये अपने पास 19.5 है, लेकिन वो लिखने के बजाय इनका रेशियो में कन्वर्ट कर लो। सेलिंग प्राइस अपने पास है, क्योंकि आंसर तो दोनों तरीके से सेम ही आना है। तो ये बात आप लोग याद कर लो कि भाई जब भी कम या अधिक पूछे तो रेशियो में कन्वर्ट कर सकते हैं। 2 से 2 कट गया है, 3 से कट रहा है 7 बार, 3 से कट रहा है 13 बार। तो बताओ प्रॉफिट कितने का हुआ? 6/7, और गुना किससे कर दोगे? 100 से। तो अपने पास ये 14, 14 गुना 6 84, 84 और एक, ये अपने पास आंसर आ जाएगा सी। बताइए क्या आप लोग सोल्व कर लोगे क्या? बताइए भाई। 18/21 गुना 100 लिख लो, या आप लोग इसको काट सकते हो। आंसर सभी तरीके से सेम ही आना है। ये एक बढ़िया क्वेश्चन मैंने आपको समझाया, एक ये वाला और एक जस्ट इससे पहले वाला, अच्छे क्वेश्चंस थे, इनसे आपका बेसिक क्लियर होता है। ये थी आज की हमारी क्लास। अगली क्लास में फिर से हम लोग मिलते हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। कल मॉर्निंग में हम लोग पढ़ेंगे 7 बजे। थैंक यू। दो एक जैसे क्वेश्चन समझा दिए, पिछला क्वेश्चन भी यही था और ये वाला भी यही है। 2 क्वेश्चन से तो अब आपके उम्मीद है समझ में आया होगा। पता ही नहीं चला क्लास का, क्लास खत्म हो गई भाई।